तो वो जो फॉर्मूला है, आपके पास कितने फॉर्मूले हैं? 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फॉर्मूले पे डिपेंड है कि 4 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है इस पे। तो इसको क्या बोलते हैं? a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x log a। आपका कोई प्रूफ नहीं है इसमें, किसी फॉर्मूले को कोई प्रूफ नहीं करना है। इसका प्रूफ करके दिखाओगे ये इक्वल टू ये होगा, कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूले लर्न करना है और अप्लाई करना है बस। तो यहाँ पे क्या a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x log a होता है। a रेज़ टू x, बच्चों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज़ टू x माइनस b रेज़ टू x अपॉन x को क्या लिख सकते हैं? log a by b लिखते हैं। और e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x को हम लिखते हैं 1, क्योंकि log e, अगर मैं अप्लाई करूंगा इसको लॉग, जैसे a को लॉग लिया तो वैसे e को लॉग देंगे तो क्या बनेगा? ये लॉग e। लॉग e क्या होता है? 1 होता है। साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, आपको पता ही है। आपको मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका रिप्लेसमेंट अभी नहीं, पूरे सालों साल तक आपको यही करना है। 1 माइनस कॉस थीटा रिप्लेस बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा रिप्लेस बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज योर फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले तो अपने आगे तक। अब कहानी शुरू होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 4x माइनस 1 अपॉन x। कहानी ऐसी है, क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन को देखने के बाद मैं जब इधर मैच कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पे किससे ये मैच हो रहा है? तो लेकिन इसके ऊपर e के ऊपर x है और यहाँ पे x है, तो फॉर्मूला तुम लोगों ने अप्लाई करके 1 लिख दिया। लेकिन इसको इससे कंपेयर करो तो यहाँ पे e रेज़ टू 4x है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ लेना देना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में कुछ देना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ लेना है, बस, और फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखने वाला हूँ? लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 4x माइनस 1 अपॉन 4x इंटू 4। मैंने किसको लाया? 4 को लाया। मेरी जरूरत थी क्योंकि e के पास पावर क्या था? 4x, बट वी हैव ओनली x, तो वी नीड 4। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बैलेंस करके चलो, मैथ में बैलेंस करके चलना चाहिए। हाँ भाई, अब ये पूरा क्या आएगा? लॉग ई। लॉग ई मतलब 1, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज योर 4। समझा आपको? ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। देखो दूसरा क्वेश्चन एक मैंने लिया है, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पे देखा e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x ये लिखा हुआ है, तो मैंने थोड़ी मेहनत करने पे, मेरी थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी मेहनत, क्या मेहनत सर? e रेज़ टू x माइनस 1 को एक थैले में लाओ x अपॉन x, ऐसा किया मैंने, बहुत अच्छी बात है। फिर आप क्या करोगे? बंटवारा करोगे। यहाँ पे काय का बंटवारा सर? x का बंटवारा कर दो, e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस x अपॉन x, कर सकते हो ना ऐसा? ये भाई दोनों कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू 0 x नॉट इक्वल टू 0। आपने जब भी x को कैंसिल किया तो आपने कहा कोई भी वेरिएबल जब कैंसिल होता है बच्चों, यू हैव टू शो दैट दिस वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी ड्यूटी है। आप वेरिएबल कांस्टेंट को जब भी कैंसिल करते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 को 2 से काटा, लिखने की जरूरत नहीं है 2 इज नॉट इक्वल टू 0। बट वेरिएबल जब भी कटता है तो यू हैव टू शो दैट कि दिस वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0। अब हो गया भाई, यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 1 काट करके 0 मत लिख देना, 1 आएगा। और ये क्या देगा? लॉग ई। लॉग ई मतलब 1 हो गया। तो बच्चों ये भी 1 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया? 0। तो ये आंसर है 0। ओके, अब इन दिस केस वी हैव 1 माइनस cos 2x, वी डोंट लाइक 1 माइनस cos 2x, पसंद ही नहीं। यहाँ से लेके पूरे 12th में जब भी तुमको 1 माइनस cos x, 1 माइनस 1 प्लस sin x, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, ऐसे दो लोग उनको भगा, उनको भगाने के बाद ही तुम कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में चल रहा है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और x e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x, 2x का आधा होता है ना, याद रखना, 2x का आधा होता है। चलो सर ये बात तो समझ में आ गई मुझे। अब आपको मैंने कहा था कुछ लेना है, कुछ देना है, चलो इसको फैला देते हैं। फैला देते हैं मतलब इन लाइक इन दिस, ऐसा लिखते हैं, ऐसा sin x into sin x, ऐसा। वेरी गुड। अब कुछ देना शुरू करो, तो sin x को क्या चाहिए? x चाहिए लिमिट्स में, तो हमने sin x को x दे दिया, दे दो और बैलेंस कर दो। इसको भी x दे दो और बैलेंस कर दो। आपने दे दिया और बैलेंस कर दिया, दे दिया और बैलेंस कर दिया। अब उसके बाद क्या करोगे आप लोग? बैलेंस करने के बाद सर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो दिस फॉर्मूला भी
1, ये भी क्या हो गया 1, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा ना, और आप यहाँ पे वापस वही लिखोगे x टेंड्स टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। अब आपको लग रहा है कि e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे ना, सिंपल। तो बच्चों ले देंगे सब, क्या बचा 1 अपॉन 2, आंसर क्या है 1/2। अंडरस्टूड, ठीक है। होप सेम क्वेश्चंस 1 माइनस कॉस एक्स दिख गया, तो अपने दिमाग में एक काम को समझ क्या भैया भाई, क्या करना है आपको 2 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर है। अब पहले फैला दो सबको, लिमिट x टेंड्स टू 0, x 2 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू साइन x/2 इंटू साइन x/2। चलो भाई, कुछ देने का समय आ चुका है, कुछ देना पड़ेगा हमको। तो नीड हियर x अपॉन x तो 1, व्हाट हैपेंड हियर भाई sin x/2 है, तो हमें क्या जरूरत है बच्चे को देने का, x/2 दे दो, तो आप यहाँ बैलेंस करो, यहाँ पे x/2 दे दो, आप यहाँ पे बैलेंस करो। बैलेंस कर दिया आपने, इन दोनों का भला कर दिया, बाकी सबका भला अपने आप हो जाएगा। कैसे, ये बन गया 1, ये बन गया 1। भाई देखो याद रखो, ये 2 और ये 2 दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो ये चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से। फिर आप देखो ये x और ये x भी कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ऊपर नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो ये भी चलो भाई जाओ जाओ। और x को काटा है तो आपको यहाँ कसम खानी होगी, x हमारा 0 नहीं था। बचा क्या, आपको लगा ये x कौन लेके जाएगा, ये थैला 2 रेज़ टू x माइनस 1 वाला थैला ये x को लेके जाएगा भाई, क्योंकि अपना पहले ही फॉर्मूला है a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, तो log a ना, तो ये जो थैला है ये थैला इसको जाएगा, ये x को जाएगा जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये जो 2 है ना, 2 बच्चों कैसा है, फ्लोर फर्स्ट फ्लोर फिर ग्राउंड, फिर उसके बाद नीचे 2 है ना, 2 ऊपर जाएगा। ये 2 को एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ होती है सबको, ये 2 है ना बच्चों 1/2 है, 1/1/2 क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 लिख सकते हो ना, तो ये जो 2 है ऊपर जाएगा जंप करके, तो ये 2 ऊपर चला गया, और आपको क्या मिल गया यहाँ पर, ये दोनों ने मिलकर क्या दिया log 2 दे दिया ना, बरोबर है। अब बंदा लॉग के आगे कुछ बैठा होता है ना, लॉग के आगे, तो लॉग को अच्छा नहीं लगता, तो लॉग क्या करता है बच्चों, इसको कंधे पे बैठा लेता है, कंधे पे मतलब इसके ऊपर रख देता है। ये सब सीखो, हाँ ये सब सीखो। तो जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा 2/2, 2/2 क्या होता है log 4 होता है। ओके, आपको मैं सिखा रहा हूँ कि लॉग के आगे कोई बैठा है तो उसको ऊपर कैसे लेके जाते हैं। और यार अपना नोट, एक बात और बता देता हूं मैं, log 2 का स्क्वायर और log 2/2 दोनों अलग होते हैं, ये दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है। ये बंदा कौन है, log 2 इंटू log 2 है, बरोबर है बच्चों। और ये बंदा क्या है, 2 को नीचे उतारेंगे तो log 2 बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 नीचे उतरा तो 2 log 2 क्या लिख सकते हैं log 2 प्लस log 2। और ये बंदा क्या बोलता है log 2 इंटू log 2, दोनों अलग अलग है, बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें सब में। ठीक है, हो गया, ठीक है। अब भाई यहाँ देखो क्या है, बिल्कुल इतना दिख के समझ में आ गया कि 3 माइनस 1 तो है, तो उसको क्या नीड है, x की नीड है, तो log 3 हो जाके निकल जाएगा। लेकिन ये जो बंदा है रूट, रूट वालों को कैसा करना पड़ता है, हमेशा रूट के पास एक हमारे पास क्या है, एक मेथड है, हमेशा रूट जब भी आता है तो रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसको फ्री करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस x माइनस 1, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, कर दिया भाई, कोई टेंशन नहीं है दोस्त, कर दिया रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन याद कर, ध्यान रखना ये दोनों के बीच का जो साइन है उसको चेंज करते हैं, प्लस हुआ तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस भाई। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर x को तो सिर्फ x चाहिए, a माइनस बी a प्लस बी इज व्हाट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या यहाँ पर, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस x मिलेगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ये तो बैठा है चच्चा, इसको कुछ टच नहीं करना, जरा भी टच नहीं करना, ये दोनों गए, बचा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x माइनस 1 अपॉन x इंटू रूट 1 प्लस x प्लस 1। अब ये जो फोटो है वो किसकी है, इसकी है ना फोटो, तो log 3 आ जाएगा बच्चा, log 3। एक गलती करते हैं यहाँ पे, बंदा गलती करेगा, अभी वो कैसी गलती करोगे आप, ये log 3 हो गया। अब क्या करोगे, लिमिट पुट कर रहे हो ना आप लोग, तो जहां जहां पे भी x है वहां पे क्या पुट करोगे 0,
जहां जहां पे भी एक्स है वहां जीरो पुट करोगे ना आप लोग। ये तो बंदा हो गया log 3, ये तो फॉर्मूला बना के चला गया। यहाँ जीरो डालेंगे क्या बचेगा, 1 + 1 2 बचेगा ना। तो log 3 इंटू 2। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मत करना, ये लॉग के ये लॉग के अंडर में है 3, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा क्या, नहीं ये रूट पे पड़ा हुआ नहीं है, इसके साथ कौन है, लॉग है। तो हमें क्या लिखेगा, log 3 लिखेगा। पहला ये गलती करते हैं। दूसरी गलती, अगर बच्चों कितने बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, वो ना ये ब्रैकेट नहीं यूज करते, ऐसा ऐसा ब्रैकेट यूज नहीं करते, ऐसा ब्रैकेट यूज करते। ये ब्रैकेट अगर आपने यूज नहीं किया है तो एग्जाम ना रेड पेन से वो ऐसा यूज करेगा, वो ऐसा बनाएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट की इज्जत करो। ये ब्रैकेट अगर ब्रैकेट नहीं लगा उसका मतलब अलग हो जाता है। तो ये ब्रैकेट लगा के यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखो। तो यहाँ पे √1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गया, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, हाँ भाई ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा मेहनत है। कोई मुझे बताएगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², बरोबर 6। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला हमारे पास है। चलो आगे, इसको यहाँ पे छोड़ दो, लिमिट x टेंड्स टू 0। चलो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा छेड़ना शुरू करता हूँ। हियर इज व्हाट e⁻ x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻x 1/e⁻x लिखना तो कोई प्रॉब्लम क्या किसी को, लिख सकता है ना ऐसा। कोई भी पावर है जो माइनस में है उसको 1 करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा कि बन जाएगा। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनना, कोई बात है तो रोक देना। देखो जो e⁻x द होल स्क्वायर मैंने ले लिया एलसीएम, किसी को तकलीफ हुआ क्या एलसीएम लेने में, मैंने एलसीएम लिया बेटा। अगर आप लोग ना बंटवारा करोगे तो e⁻x से कैंसिल होके यही आएगा, 1 ये यही होगा, और ये अपॉन करेगा तो यही आएगा। कोई भी टेंशन है तो बोलने का तुरंत। मैंने e⁻x से क्या किया, नहीं तो मैंने इसको e⁻x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इधर भी e⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम हुआ तो डायरेक्ट हम इधर पहुंच गए। तो भी चलेगा ना तुमको। अब वो आके ढूंढ के लाओ जो मैं दिखाना चाहता हूँ, दिख रहा है क्या तुम लोगों को, बताना मेरे को। e⁻x का होल स्क्वायर - 2 e⁻x + 1 अपॉन e⁻x into x²। कोई तकलीफ, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप मेरे को एक चीज बताओ, ये कुछ कह रहा है तुमसे, कुछ कह रहा है, कुछ बातें समझो इसकी, ये कुछ कहना चाहता है आपसे। कौन है ये, कौन है, टेल मी। वेरी गुड, e⁻x - 1 द होल स्क्वायर e⁻x into x²। चलेगा क्या, है ना, e⁻x - 1 द होल स्क्वायर तो है। एक्सपांड करो, ये आपको 4 मार्क का आया था एग्जाम में आपके 2023 में, 4 मार्क के लिए आया था एग्जाम में। बेटा मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, इसको e⁻1 और e⁻x - 1 करके मैंने ऐसे पहले को बांट दिया और x into x कर दिया। चलेगा क्या, मैंने थोड़ा सा साफ सफाई कर दी यहाँ पे। अब मेरे को क्या लगता है, दिस बिकम्स व्हाट 1, दिस बिकम्स व्हाट 1, e⁻0 इज व्हाट 1 ना, क्योंकि आप लिमिट पुट कर रहे हो ना। ये बंदा तो फॉर्मूले में चला गया 1, फॉर्मूले में चला गया 1, और e⁻0 इज व्हाट 1। तो ले दे के मेरे हाथ क्या लगा, 1 लगा। दैट्स योर आंसर। हाँ बच्चों ये क्या है, 10⁻x - 2⁻x - 5⁻x + 1 अपॉन स्क्वायर। याद रखना इसमें थोड़ा सा तकलीफ है, मैं 2 टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, एक ये वाला इसके बाद एक और कराऊंगा, तुम लोग मैच करते रहना क्यों क्या हुआ। मेरे को एक बात कर, in indices rule a⁻b⁻m we can write a⁻m into b⁻m। कोई प्रॉब्लम क्या है किसी को, नहीं ना। तो मैंने क्या सोचा, थोड़ा इसके बारे में सोचा, दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो 10 है बेटा इसको मैंने 2 into 5 करके रेज़ टू x कर लिया। मैं क्या करने वाला हूं वो आपको समझ में आ जाएगा, चमकेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, नाउ x जैसे स्प्लिट किया ना वैसे यहाँ पे भी x स्प्लिट होगा। तो we got 2⁻x into 5⁻x - 2⁻x - 5⁻x + 1। चलेगा क्या तुम सबको, तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। अब मेरा काम बनता है, मेरा क्या काम बन रहा है इधर बेटा, मैंने देखो 2⁻x को कॉमन लिया, 2⁻x को जैसे बाहर निकाला कुछ ना कुछ दिखने लगा, कुछ चमक रहा है मुझे, कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ थैले बन रहे हैं, एक जैसे थैले बन रहे हैं। यहाँ से माइनस कॉमा निकाला, ये दोनों दिख रहे हैं ना एक जैसे, इनको मैं बाहर निकालूंगा तो मुझे कैसे दिखेगा कि ये
लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू x -1 5 रेज टू x -1 ये दिखा थैला दिखा क्या भाई 5 रेज टू x -1 को बाहर निकालेंगे तो 2 रेज टू x -1 का थैला दिखेगा नहीं दिखेगा। अब मैंने sin x को भी थोड़ा फैला दिया। मैं अगर यहां से लेके डायरेक्ट आपको यहाँ पहुंचा दूं तो आप तो कर लोगे सीधा इसमें फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। आपको देना चाहते हैं उसको हाँ सर देना चाहते हैं क्या देना चाहते हैं 2 रेज टू x माइनस ये थैले को कुछ मिलेगा इस थैले को कुछ मिलेगा sin x इंटू sin x। चलो भाई देने का टाइम आ गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको x दिया x दिया x दिया x दिया दिया लिया हो गया। कौन बनाइए 1 कौन बनाइए 1 दिस थैला बिकम log 2 और दिस थैला बिकम log 5 No, it's 1/5. क्यों this theta is a log p ना this theta is Is it 5 raised to minus x? No, it's 2 raised to x minus 1 5 raised to x minus 1 Okay, so तो log 2 into log 5 ना yeah. आप इस log दो log के बीच में मल्टीप्लाई है ना बेटा कुछ नहीं कर सकते इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते दो log के बीच में मल्टीप्लाई तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये फाइनल आंसर हो गया। कोई यहाँ पे ऐसा मत लिख दे log 10 लिख देता है कोई ये सब नहीं करना गलत है। log 2 इंटू log 5 का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता ठीक है हाँ ये सब सम कैसे करोगे आप कौन सा फॉर्मूला ये वाला लेकिन इसके ऊपर x x है बेटा ये 2x और 3x है पहले की बात लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या करने का इसमें दिमाग लगाओ सर थैले बनाने के लिए पहले तो थैले बनाएंगे तो ये थैलों के लिए मैंने -1 इधर दिया +1 इधर दिया ये स्टेप बहुत नोट करने वाली थी। मैंने -1 इसको खिलाया +1 इसको खिलाया फिर मैं क्या करने वाला हूँ अब दो थैले बनाऊंगा दो थैले कैसे बनेंगे देखो 3 2x -1 का एक थैला माइनस को बाहर निकाला जैसे मैं कहना 2 3x अब यहाँ पे प्लस लिखूंगी माइनस लिखू -1 अपॉन x माइनस बाहर गया ना ब्रैकेट लग गया। अब भी मेरा 2 थैला आपके पास दो थैले हैं अपॉन x 2 3x -1 अपॉन x हो गया ये बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ अपने पास फॉर्मूला क्या है जितना जो पावर ऊपर होना चाहिए वही पावर नीचे होना चाहिए ना बट हियर इज व्हाट 2 रेज़ टू x हियर इज x यहाँ 3 है यहाँ पे x है तो यहाँ पे कुछ देना है कुछ लेना है आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 कुछ बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे क्या बैलेंस करना है बता चलो भाई यहाँ पे 2 दे दो ब्रैकेट में 2 ले दो 3 दे दो ब्रैकेट 2 ले दो बरोबर है ये पूरा क्या बनेगा log 3 क्योंकि x x को मत देखो इसको देखो इसको मैच करो ना इस साइड से तो बच्चा क्या आएगा 2 log 3 और ये क्या बनेगा 3 log 2 बरोबर है ये 2 को ऊपर भेजू ये 3 को ऊपर भेजू तो बच्चों क्या होगा log 9 log 8 दो log के बीच में क्या है माइनस है सीखो ये सब दो लॉग के बीच में माइनस है तो लॉग को बाहर निकाल सकते हैं पूरी तो जैसे कि log 9/8 आपको दो लॉग के बीच में से निकाल सकते हैं ऐसे 2 e raised to x minus e square upon x minus 2 अब ये जो सम है ना इसमें पहले बोल दिया भैया हमारे पास x टेंड्स टू 0 नहीं है और जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा सब x टेंड्स टू 0 आया जब तुम्हारे पास ऐसे फॉर्मूले आ जाए ना तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाओ आपको x टेंड्स टू 0 बनाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा ये पूरे टर्म को मैंने लेट कर दिया x - 2 = t रख दिया फिर x की वैल्यू निकालो x इक्वल टू जाएगा t + 2 हो जाएगा फिर आप कसम खाएंगे x टेंड्स टू 2 देन t टेंड्स टू 0 अब ये पूरा यूज करेंगे आप इसमें तो लिमिट t टेंड्स टू 0 e raised to t + 2 e स्क्वायर और ये हो गया t आपका लिमिट चेंज हो गया t टेंड्स टू 0 में चेंज हो गया। अब थोड़ी सी कहानी है इसके अंदर क्या कहानी है भाई कोई मुझे बताएगा इंडाइसिस रूल के हिसाब से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ भाई इंडाइसिस रूल इंडाइसिस
a रेज टू m प्लस n, वी कैन राइट a रेज टू m इंटू a रेज टू n, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो e रेज टू t प्लस 1 है ना, e रेज टू t इंटू e स्क्वायर कर दिया, और ये e स्क्वायर अपनी जगह पे। अब मैंने e स्क्वायर को कॉमन ले लिया ना, लिमिट t रेज टू 0, e स्क्वायर को कॉमन लिया बच्चों, a रेज टू t, सॉरी t माइनस 1 अपॉन t बन गया ना ये। भाई e स्क्वायर को बाहर निकाल दो ना, क्या प्रॉब्लम है, इसके पास भी इसके पास भी खींचो बाहर। कुछ मिला? कुछ मिला आपको? 1 मिला ना, बचा कौन? e स्क्वायर। e स्क्वायर अपने आसपास बैठा हुआ है, ठीक है। देखो जो x टेंड्स टू इंफिनिटी दिख रहा है आपको, इंफिनिटी बारे में कोई टेंशन लेने का ही नहीं। क्या करना है इसमें आपको देखने का, कुछ किसी ने ऐसा लिखा ना, ऐसा ऐसा, और किसी ने पूछा व्हाट इज द रूट ऑफ x का पावर क्या है, तो तुम लोग x का पावर 1 बोलना, 2 मत बोलना। क्या बोलना? 1 बोलना। तो जरा ध्यान से सुनो, इंफिनिटी वाले पावर में x टेंड्स टू इंफिनिटी में आपको देखना है कि न्यूमरेटर के पास जाना है, डिनोमिनेटर के पास जाना है। जब भी इंफिनिटी का सम आए ना, तो आपको पहले तो ये चेक करना है कि आपके पास n/d के फॉर्म में क्वेश्चन है क्या। n/d के फॉर्म में है, हाँ सर n भी है और d भी है। तो जाओ n के पास जाके इंक्वायरी करो, उसको पूछो तेरा सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होगा, तो उसने बोला x। मैंने अभी बोला ना, रूट के अंदर अगर x स्क्वायर आया तो उसको क्या लेने का, x लेना। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है, और नीचे जाके पूछो, इंक्वायरी करो इसका हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है। पावर लोग समझते हो, जैसे मैंने ये लिखा 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, बताओ इसकी डिग्री कितनी है, 2। अगर इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे यहाँ पर भी देखो, पहले जाके ना इंफिनिटी वाले सम में सबसे पहला n/d के फॉर्म में होना चाहिए, है सर। n/d के फॉर्म के अंदर आपको बस इतना ध्यान है, रूट के अंदर अगर x स्क्वायर लिखा है तो उसकी डिग्री 1 लेनी है, और इसकी भी डिग्री कितनी है, 1 है। तो दोनों ने 1 पे बोला ना, 1 है, तो आपने डिसाइड किया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। आपने ऐसा बोल दिया। सबसे पहले आपने डिग्री पूछा, डिग्री पूछने के बाद आपने क्या बोल दिया, x से डिवाइड करो। अगर अगर सपोज करो 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5 और यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ऐसा होता, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होता, तो आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर से जाके पूछो उसका डिग्री कितना है, 3, इसको पूछो उसका डिग्री कितना है, 2। तो आप किससे डिवाइड करते हैं मालूम है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब। हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री से डिवाइड करते हैं, बस यही समझना है, और ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा है, दोनों ने 1 बोल दिया ना, बस एक ही याद रखना, रूट के अंदर अगर x स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री 1 ही लेना। तो इससे भी 1 चिल्ला है, इससे भी 1 चिल्ला है, तो मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिवाइड बाय x, बोल दिया। अब थोड़ा सा और मसाला है इसमें, मेरे को एक चीज बताओ, मैंने डिवाइड किया बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखा, और डिवाइड किया 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, 4x अपॉन x और 3 अपॉन x। मैंने डिवाइड कर दिया, हर एक टर्म को x से डिवाइड कर दिया, बरोबर है। मेरे को एक चीज बताओ, अब ये लिमिट बाहर बैठा हुआ है, ये रूट है, रूट के अंदर मैंने लिखा है 3 और इधर लिखा है 7। 7 को अगर मैं रूट के अंदर भेजूंगा तो क्या करूंगा, 3 इंटू 7 स्क्वायर लिखने ना, तभी जाएगा ना अंदर। अंदर बाहर निकालना आता है रूट के अंदर। अगर समझो रूट 5 है, m है, और रूट x है, अगर मैं x को अंदर लेके जाऊं तो रूट m बाय x स्क्वायर होगा ना। जो बंदा रूट के अंदर घुसेगा वो स्क्वायर हो जाएगा, ये समझते हैं ना हम लोगों को। क्योंकि अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं क्या बन जाएगा, x बनेगा, नहीं बनेगा। 7 स्क्वायर को बाहर निकालूं क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगी, नहीं बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है सर, क्यों करना है ऐसा, क्योंकि ये बच्चों रूट x है, रूट के बाहर बैठा हुआ है ना, इसको अंदर लेके जाओ। तो इसको अंदर लेके गया तो क्या दिखेगा ये मेरे को, रूट 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर दिखा कि नहीं दिखा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर दिखा कि नहीं दिखा, और ये x और ये x कैंसिल और 4/3x आया कि नहीं आया। मैंने बार बार रिपीट करना है कि x एक वेरिएबल है, कट गया है, तो यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी है, वो 0 नहीं था, ठीक है। तो ये काट दिया, फिर इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा चमकाओ तो थोड़ा फर्स्ट क्लास करोगे इसको। अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको 2 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको 4 प्लस 3/x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ,
हो गया सब, कहानी से डन हो गई। अब मेरे को एक बात बताना है, x एक बहुत बड़ा नंबर है और x जिसके डिनोमिनेटर में आएगा उसका कर देगा सत्यानाश, उसको क्या बना देगा, 0। तो ये क्या है, शून्य है, ये भी शून्य और ये भी शून्य है। तो बच्चा बच्चों क्या, √3 माइनस √2 अपॉन 4 बचा ना आपके पास, बाकी सब 0 के हो गए क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 अपॉन x इज व्हाट, 0। समझा बच्चों, 1 अपॉन x इक्वल टू 0 का मतलब समझते क्या है, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 है। अब एग्जैक्ट 0 नहीं बोलना इसको, लिमिट में भी कभी एग्जैक्ट नहीं होता, टेंड्स टू होता है। ओके बच्चों, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखा है, तो इतना तो बात समझ में आ गया, मुझे डिवाइड करना है। देखो ऊपर क्या लिखा है, 1 + 2 + 3 + डैश 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 n। आप इसको पहचान रहे हो, सीक्वेंस इसमें था ये, क्या होता है ये, n + 1 अपॉन 2 ना, या तो इसको हम लोग समेशन n भी बोलते हैं, याद है, समेशन n r रनिंग फ्रॉम 1 to n, और ये r लिखते थे ऐसा, r का वैल्यू 1 डालो, ये +2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, लास्ट में क्या डालो, n डालो। तो ये एक ही चेहरे है। इस वक्त तुम्हारे हाथ में कौन आ गया, ये आ गया, तो इसको बढ़ा दो, इसको उठा के इधर रख दो। n टेंड्स टू इंफिनिटी, बच्चों अब क्या लिखना है भाई, क्योंकि ये सब परेशान कर रहा है, इसको हटाओ, n + 1 अपॉन 2 इंटू n², चलेगा क्या, चलेगा क्या, डिवाइड बाय n² ऊपर जाके n² हो गया, चलेगा ना ये, हाँ समझा ना, ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा मैंने इसको इधर बुला लिया, ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो n² हो गया बच्चों, एक n तो गया, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ n टेंड्स टू इंफिनिटी है, n इज नॉट इक्वल टू 0। और बच्चों ये एग्जैक्ट n कटा नहीं है, n के आसपास, इंफिनिटी के आसपास हमने काट दिया बस, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n + 1 अपॉन n इंटू 2। तो आपको पता है सर, मैं इसको ऐसे लिख दूं, n अपॉन n + 1 अपॉन n, लिख सकते हैं ना सर, ये करके क्या बनेगा 1, अरे n कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन n क्या होगा, 0। n टेंड्स टू इंफिनिटी बच्चों, तो 1 अपॉन n क्या होगा, टेंड्स टू 0, मतलब कि 0 हो गया ना, सही बात है ना, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 + 0, दैट इज 152। ठीक है, n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन n³ मतलब वो आपको समझ रहा है कि आपको n³ की वैल्यू नहीं मालूम, क्या होती है n³ की वैल्यू, n³ की वैल्यू बच्चों 1³ 2 का क्यूब 3 का क्यूब n³ होता है। पहली बात तो ये नहीं मांगता है, और एक होता है n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है, ये होती है उसकी फोटो। आपको क्या चाहिए इसमें से, शॉपिंग कर लो इसका, इसको उठा दो, उठा के उधर दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब क्या लिखोगे, n² n + 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू n⁴, समझा ना, ये क्या से है, समझा ना। अब तुम्हारा ऐसा मन नहीं कर रहा है कि सर कुछ कटेगा बटेगा, हाँ सर ये देखो गया, ऊपर n + 1 को ना सर स्पार्ट कर दूं मैं, 1/4 को बाहर निकालू, n² + 2n + 1 अपॉन n² कर दिया, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही थी किसी को। फिर आपको क्या करना है, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/4 n² अपॉन n² + 2n अपॉन n² + 1 अपॉन n², कर सकते हैं ना ऐसा। अब ये कैंसिल हुआ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/4, 1 हो गया बच्चों, 2/n हो गया, ये 1 अपॉन n² हो गया, बराबर ना। जिसके जिसके नीचे डिनोमिनेटर में n होगा वो सबके सब 0 हो जाएंगे, ये 0 बचा वो पाएगा, अभी 1 + 0 दैट इज 1/4, ठीक है ना, ओके। देखो बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, पहली बात तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, f' लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x + h
minus f of x upon h. This is your formula. This is your formula. ये formula है. ये formula है first principle का. तो we need what? We have only f of x. बच्चों बहुत चालू है, वो कभी-कभी इतना ही देगा, ऐसे ही देगा. बोले apply first principle on that. तो आपको समझना है कि f of x है. आपको समझना है कि f of x है. अब मुझे क्रिएट करना है f of x plus h. क्या करेगा तुम लोग? You have f of x but you don't have f of x plus h. क्या करेगा इधर? तो तुम लोग एक कसम खाएगा. क्या कसम खाएगा? इसके लिए कसम खाएगा कि x रिप्लेस बाय x plus h. तुम लोग ये कसम खाएगा बच्चों. x रिप्लेस बाय x plus h. तो क्या दिखेगा इधर? लिमिट h टेंड्स टू 0. सॉरी. मुझे क्या दिखेगा इधर? f of यहाँ पे x की जगह क्या रखेगा तुम लोग? x plus h. जहां पे भी है x वहां पे क्या रखेगा? x plus h. देखो क्या गलती करते हो तुम लोग मालूम है? 2x plus h plus 3. ये गलती है, गलत है ये ब्रैकेट में आएगा ऐसे. इसके पहले जो मैंने लिखा था वो गलत था. आपने कहा है कि x की जगह पे x plus h की थैली रखेंगे और x plus h दो टर्म है. तो जब आपने अगर ऐसा लिखा होता ना, ऐसा 2x plus h, तो आपका ये गलत माना जाता. बरोबर है ना? क्योंकि यहाँ पे आपको 2 को बाहर का ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. तो हो गया ये. अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो लिमिट f डैश s, तो बच्चों क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0. अब क्या फॉर्मूला बनेगा? ये 2 डालोगे तो 2x plus 2h बनेगा प्लस 3 माइनस. बच्चों ये f of x क्या है? ये है ना 2x plus 3 अपॉन h. ओके. अब आपको पता चल गया लिमिट h टेंड्स टू 0 है. तो क्या करोगे आप लोग? इसको रेशनलाइजेशन करोगे ना. थोड़ा सा मेहनत करो बच्चों. लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 2x plus 2h plus 3 2x plus 3 अपॉन h. आपने क्या किया? 2x plus 2h plus 3 plus 2x plus 3 अपॉन 2x plus 2h plus 3 plus 2x plus 3. बरोबर है? अप्लाई करो. a minus b और a plus b का फॉर्मूला लगाओ. क्या मिलेगा? ये लिमिट h टेंड्स टू 0 2x plus 2h plus 3 ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना माइनस 2x plus 3. देखो इसका रूट निकाल दिया मैंने. पीछे क्या बचा? 2x plus 2h plus 3 plus 2x plus 3 बचा. बरोबर है बच्चों? आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने का टाइम आ चुका है. इसमें क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन होगा कि नहीं होगा? तो लिमिट h टेंड्स टू 0. तो ध्यान दो यहाँ पे. अगर मैं यहाँ डायरेक्ट आपसे पूछूं तो ये माइनस 2x plus 2x कैंसिल, माइनस 3 plus 3 कैंसिल. तो बचा क्या बचा हमको? 2h अपॉन h बचा ना. और अंदर क्या बचा? ये 2x plus 2h plus 3 plus 2x plus 3 है ना. ये अगर h कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? और आप क्या लिखेंगे? h टेंड्स टू 0 h इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. अब जहां पे भी h होगा क्या पुट करना है हमको? 0. h कैंसिल हो गया ना, खतरा गया. ये h अगर जिंदा रहता तो मैं यहाँ 0 पुट करता तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता. इसके लिए h कैंसिल होने के बाद अब h की वैल्यू पुट करो. तो h की वैल्यू पुट करेगा क्या आएगा? ये रूट 0 डालो बच्चों 2x plus 3 हो जाएगा प्लस 2x plus 3 आ जाएगा. बरोबर है? 1 अपॉन क्या? ये h 0 हो गया 2 हाँ ये h 0 हो गया ना. तो पूरा क्या है यहाँ पे? ऊपर. हाँ ये ऊपर आपका बच्चों 2 बचा है. ये 2. अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2x plus 3 और ये ऊपर का 2. ये 2 कैंसिल हो गया. तो फाइनल आंसर है और 2 अरे 2x plus 3. अरे ये दोनों ऐड करो क्या आएगा? 2 आएगा ना. ये 2 कैंसिल. ये आपका आंसर है. ठीक है. चलो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है. f of x को लो sin स्क्वायर x. बरोबर है? तो आपको इसमें क्या लगाना है? चेन रूल लगाना है. आपको इसमें चेन रूल लगाना है. चेन रूल कैसा अप्लाई करना है जरा ध्यान से सुनना. आपको डेरिवेटिव लेते समय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. मुझे पता नहीं कौन है, मैंने डेरिवेटिव ले लिया तो f डैश x होता है. f of x का डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश x होता है. मैंने बोल दिया था लास्ट टाइम. अब डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया? ये sin स्क्वायर x. ऐसा आके खड़ा होगा. मैंने आपको एक कसम खिलाई थी. वो कसम ये थी अगर आपका वेरिएबल टर्म है और ऊपर कांस्टेंट है
इसको ध्यान से देखो, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब कौन, जिसके पास x का टर्म होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे sin x क्या है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो कभी भी अगर इस फॉर्मेट में डेरिवेटिव के पास कोई आता है, डेरिवेटिव उसको देखता है तो उसको ये दिखता है वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट दिखता है, और उसको वो दिखता नहीं है। वो इसको कैसे रीड कर रहा है, डेरिवेटिव को रीड कर रहा है sin x द होल स्क्वायर, ऐसे रीड कर रहा है इसको। तो डेरिवेटिव को बोलता है इसके पास x का टर्म है, बोलता है हाँ, तो ये वेरिएबल टर्म हो गया और इसको हो गया कांस्टेंट टर्म। तो वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट को कैसे ट्रीट करता है वो, x रेज टू n। तो वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट को डेरिवेटिव देखता है, बोलता है दिस इज x, इसको वो x रीड करता है, तो ये इसको क्या पड़ेगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, 2 नीचे उतरेगा, एक माइनस होगा तो 2x होगा। तो यहां पर वो राउंड करता है अपने दिमाग में कि दिस इज माय x, x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, और जिसको उसने राउंड किया है उसको वापस से वो डेरिवेटिव लेता है। फिर डेरिवेटिव कहां आ गया, sin x के पास आ गया। अब डेरिवेटिव रीड करेगा, या sin x का वी हैव अ स्टैंडर्ड फार्मूला, sin x का तो cos x है ना, तो डायरेक्ट क्या लिखेगा इधर, cos x। तो वी गॉट 2 sin x एंड cos x। अगर आपको थोड़ा सा भी फार्मूला मालूम, दिस इज व्हाट, sin 2x, ये क्या है, sin 2x है, बराबर है। देखो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, f of x इक्वल टू cos क्यूब 2x माइनस 3, ये आ गया। मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, क्या करोगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते समय क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर f डैश x, और डेरिवेटिव कैसे दिखेगा मुझे, cos 2x माइनस 3 का ऊपर 3। तो वापस वैसे रीड करेगा डेरिवेटिव इसको क्या समझेगा वो, थोड़े टाइम के लिए x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 cos 2x minus 3 the whole square, and again took the derivative of this one ना, cos 2x minus 3। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये तो अपनी जगह पे आ गया एज इट इज, समझा तो, ये 3 नीचे उतरेगा बेटा, x क्यूब का ये x रेज़ टू n को फॉलो कर रहा है, n into x रेज़ टू n minus 1, तो 3 नीचे उतरेगा, 3 minus 1 हो गया। वापस इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव जो उसको क्या रीड करेगा, cos x रीड करेगा। ये एंगल कुछ भी होना दो, डेरिवेटिव से क्या रीड करेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में रीड करता है, दिस थैला, पुट थैला हियर, तो ये cos x हो गया। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, तो ये पूरा का पूरा लिखेगा बच्चों। अगेन इनटू डेरिवेटिव क्या लेगा, वो थैले को लेगा ना डेरिवेटिव, जिसको उसने राउंड किया, जिसको उसने कंसीडर किया है, उसको वो क्या करता है, थैले में डाल देता है, कंसीडर इट इज अ माइन x, cos x, तो हो गया ये। फिर बच्चे ये माइनस को बाहर फेंका, माइनस 3 cos 2x माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल sin 2x माइनस 3। चलो भाई अब ये डेरिवेटिव होगा इसका 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2, और 3 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो बचा कौन, 2। दैट्स योर आंसर। ओके।